नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा हटके है क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत मोटिवेट करना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए, आप लोग जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी सीएससी के लिए आप सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करते समय जो बच्चों को मैंने देखा है कि दे गेट वेरी मच डिप्रेस्ड, ठीक है ना। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खासकर, ठीक है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, 3 प्रकार के एग्ज़ाम ऐसे बताता हूँ मैं इंडिया के, जिसमें बच्चे बहुत डिप्रेस होते हैं, ठीक है। पहला एग्ज़ाम है पहला एग्ज़ाम आपका हो गया आईआईटी जेई, ठीक है। आईआईटी जेई के प्रिपरेशन के टाइम पे बच्चे बहुत डिप्रेस होते हैं। दूसरा तो ये यूपीएससी सीएससी तो सभी को मालूम है। और ये नीट के प्रिपरेशन के दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा ये महसूस करते हैं, डिप्रेस महसूस करते हैं। हालांकि ये वीडियो यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, पर ये आईआईटी जेई और नीट एस्पिरेंट्स पे फोकस नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। बात जो इसकी बात होगी, थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मोटिवेशन यूपीएससी सीएससी के लिए लगता है वही मोटिवेशन आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए भी लगता है, ठीक है ना। सो लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं दिल्ली में ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ 5 साल, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ 5 years आई हैव गॉट सो मैनी स्टूडेंट्स दोस्तों, सो मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मुझे आके कहते हैं कि सर ये नहीं जम रहा, वो नहीं जम रहा, सर फैमिली इशू है, सर मेरा बहन की शादी थी, मैं पढ़ नहीं पाया, सर मेरे घर में मेरे दादाजी कोरोना से डेथ हो गई थी उनकी, तो उनके सदमे में मैं पढ़ नहीं पाया। ये सब बातें चलती रहती है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली कोरोना के टाइम पे किसी के फादर की मदर की भी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। सो देखिए दोस्तों, ये सब यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम इस सब से परे है, ठीक है ना। इस सब से परे एग्ज़ाम है। दिस एग्ज़ाम विल नॉट लुक, ये कोई आपको ऐसा नहीं करने वाली यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम की आपके मदर की डेथ हुई थी तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। आपके फादर की डेथ हुई थी तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा कि आज नहीं, ये बेटे के फादर की डेथ हो गई थी तो इसको रिजर्वेशन दे दो, ठीक है। देखिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे यूपीएससी निकालना है तो फिर आपको चाहे कुछ भी हो वो करना ही है। आप मदर की डेथ हो, फादर की डेथ हो, कॉलेज एग्ज़ाम आए, फलानी चीज़ हो जाए, बहन की शादी हो, उसमें टाइम चला जाए, ये सब नहीं चलेगा दोस्तों। ये सब बहाने होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो अभी मतलब ऑल इंडिया रैंक्स में मतलब इस साल आएंगे। देखना, इस साल जो हमारा इसका रिज़ल्ट जब लगेगा ना, हमारे 2021 का जब रिज़ल्ट लगेगा, 2021 की यूपीएससी एग्ज़ाम का, तब देखना दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनने अपने पेरेंट्स खो दिए थे। जो मई 2021 में जो कोरोना आया था ना, डेल्टा वेरिएंट, उस टाइम पे वो ख़तरनाक वाला वेरिएंट, तो उस टाइम पे अपने पेरेंट्स खो दिए थे कई बच्चों ने। वो बच्चे भी टॉप करते नज़र आएंगे आपको। और आप अगर ऐसा कहेंगे तो आप तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए दोस्तों, कि मेरे इस फलाने की डेथ हो गई थी, मेरे क्लोज मेंबर की डेथ हो गई थी। तो ऐसे में तो आप कभी भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये जो जिनका दिल जो है, जिनका दिल कठोर बन चुका है बिल्कुल कि मुझे यूपीएससी निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये सब बातें नहीं सोचते दोस्तों, ठीक है ना। फिर मैं बताता हूँ दोस्तों, और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। सम स्टूडेंट्स आर रियली वेरी यू नो व्हाट वी कैन से, उनको सब स्पून फीडिंग चाहिए, ठीक है। दे डोंट वांट कि मैं थोड़ा सा भी हाथ पैर मारूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये 10th 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, वो दिन जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग करा के दी सारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे दोस्तों। मैं बोलता हूँ
एक दिन में हर दिन आप एटलीस्ट 8 आवर्स इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। हर दिन 8 घंटा पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा नहीं, आप में से काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उन लोग 8 घंटे हुए कि नहीं वो देखने के लिए घड़ी देखते हैं दोस्तों। घड़ी देख के कभी मत पढ़ना, भूल के भी घड़ी देख के कभी मत पढ़ना। घड़ी देख के पढ़ोगे तो मरोगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि 8 घंटे आज मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन तुम्हारा जो टॉपिक्स कवरेज होगा वो बहुत कम होगा। तुम घंटे के हिसाब से मत पढ़ो, घंटे के हिसाब से मत पढ़ो, तुम कितना टॉपिक कवरेज किया है उसके हिसाब से पढ़ो। 8 घंटे में अगर तुम्हारा टॉपिक कवरेज नहीं होता तो 9 घंटे पढ़ो। लेकिन यहाँ पे भी अति में मत चले जाना दोस्तों। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम 15-16 घंटे पढ़ लेते हैं एक दिन, और एकदम 15-16 घंटे एक दिन पढ़ लेने की वजह से उनका दूसरा दिन खराब जाता है, ठीक है ना। सो मैं सीधे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 15-16 घंटे ऐसे लॉन्ग आवर्स को अवॉइड करें। नहाना धोना जारी रखें अपना। ये 15-16 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो नहाओगे कब, खाना कब खाओगे, ठीक है ना। तो ये सब जो नित्य क्रिया है वो सब कब करोगे फिर, ठीक है ना। तो इसीलिए 8 to 9 आवर्स स्टडी इज सफिशिएंट दोस्तों, प्रोवाइडेड रेगुलरली पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम को, आपकी प्रिपरेशन को मान लीजिए आपके पास 320 दिन है, ठीक है। मान लीजिए 320 दिन आपके पास है। अगले जैसे 2023 का अटैम्प्ट जो है, मान लीजिए उसके लिए 320 दिन आपके हाथ में है, ठीक है। अभी 2022 वालों के लिए तो बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, वो तो मैं ये नहीं कह सकता। अभी अगर आपका 2022 के टाइम पे आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ था तो भूल जाइए अभी 2022 को, 2023 पे फोकस कीजिए। और यदि आपके सुभान अल्लाह हालत है, मतलब एकदम बढ़िया चल रहा है, तो फिर तो 2022 आपके लिए सुनहरा पल है ही, ठीक है ना। सो अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताने चाहता हूँ। ये स्पून फीडिंग का मतलब क्या है कि वो सेल्फ स्टडी कुछ नहीं करना चाहते। वो शुरू से ही पहले ही दिन क्लास में आते हैं और वो क्या बोलते हैं, विल दीज नोट्स बी सफिशिएंट। उनका पहला सवाल क्या होता है, विल दीज नोट्स विच यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है ना, बी सफिशिएंट। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल मत पूछिए, आप थोड़े मैच्योर बनिए, ठीक है। ये नोट्स सफिशिएंट होंगे, मैं अपने कोचिंग के नोट्स दे रहा हूँ, सफिशिएंट होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने तरफ से भी इनपुट्स देने पड़ेंगे उसमें। ऐसा नहीं होगा कि आप केवल मेरे कोचिंग के नोट्स जो मैंने दिए, जैसे अभी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, नोट्स, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि गए टेलीग्राम पे वो डाउनलोड किए उसी के भरोसे बैठ गए, वैसा नहीं करना है। आपको अपने खुद के नोट्स भी बनाने होंगे। और आप अपने खुद के नोट्स कहाँ से बनाएंगे, थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी, ठीक है ना। थ्योरी आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थ्योरी सारा मैं यूट्यूब पे कवर करा के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो थ्योरी के लिए भागने की ज़रूरत नहीं कहीं। आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स को यूपीएससी स्टाइल में सॉल्व करना है, ठीक है ना। जहाँ पे अननेसेसरी स्टेप्स नज़र आ रही है उनको कट करना है। और ये तो खैर फिजिक्स ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी हो गई, पर मैं यहाँ जनरल बात कर रहा था दोस्तों कि फिजिक्स ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी तो फिजिक्स ऑप्शनल की क्लास में ही करेंगे, यहाँ नहीं बोलता मैं, नहीं तो इट विल बी अननेसेसरी दैट थिंग, ये हो जाएगा वो, ठीक है। ये क्लास मैं जनरल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहली बात, पॉइंट नंबर 1, फादर की डेथ हो, मदर की डेथ हो, सिस्टर की शादी हो, सिस्टर की डेथ हो, दादाजी की डेथ हो, दादी जी की डेथ हो, नाना जी, कुछ भी, ठीक है। जो बच्चा ये एग्ज़ाम निकालता है ना, वो एक चीज़ ठान के रखता है कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा फर्स्ट लव, ठीक है ना, माई फर्स्ट लव इज़ यूपीएससी, माई फर्स्ट लव इज़ यूपीएससी, वो ऐसा कहता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रांग बनना होगा, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। और स्पून फीडिंग वाली आदत से बचे, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम आता है लाइफ में, और स्वाभाविक भी है, आप लोगों के एज में ये प्रॉब्लम आ सकता है, कोई मुझे इसमें ये नहीं लगता, आश्चर्य नहीं होता। उनको प्रॉब्लम आता है रिलेशनशिप इशू का, ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज़। अब देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप इश्यूज़ जवानी में, मतलब आप सब 21 से 32 साल के एज के होंगे, यूपीएससी सीएससी का पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि 21 से 32 इज़ द एज क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स। और बाकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने साल के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के होंगे, उससे तो ज़्यादा के नहीं होंगे, ठीक है ना।
अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो 35 ईयर्स इज़ द अपर एज। तो अगर एवरेज मान लूँ तो 21 से 35 साल के बीच के आप लोग होंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इस एज में खासकर मैं आखिरी के ये हटा दूँ, 35 साल वगैरह थोड़ी ज़्यादा एज हो जाती है, तब तक तो शादी भी हो जाती है लोगों की। लेकिन अगर मैं 21 से 30 वाले बच्चों की बात करूँ तो इनको रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आते हैं दोस्तों। मेरे ऑफलाइन दिल्ली के कोचिंग सेंटर में महीने में ऑन एन एवरेज महीने में, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज महीने में करीब करीब 4 बच्चे तो ऐसे आते ही थे, ठीक है ना। 4 बच्चे तो ऐसे आते ही थे महीने में जिनको रिलेशनशिप इशू है, ठीक है। तो और मोस्टली ये बॉयज़ होते थे, ये भी एक ख़ास बात है दोस्तों, मोस्टली ये बॉयज़ होते थे। जो गर्ल्स होती है ना, वो इस मामले में थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। रिलेशनशिप इश्यूज़ को टैकल करने के मामले में गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। क्योंकि ये जो लड़के जो आ रहे थे, चार स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत ही कम हुआ है। साल भर में मात्र एक आध बार ऐसा होता था कि कोई लड़की आई है जिसको रिलेशनशिप इशू से पढ़ाई नहीं हो रही है। लड़के बहुत आते थे। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, सुनिए। ये आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है यहाँ पे, ठीक है। आपका रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें बाद में आती है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालेंगे, आपको रिलेशनशिप भी मिल जाएगी, ठीक है ना, उसके साथ गिफ्ट में। जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालेंगे, लबासना जाएंगे, वहाँ पे कोई ना कोई मिल जाएगी, ठीक है, या मिल जाएगी या मिल जाएगा वॉटएवर। तो आपको इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सब ये फ्लाइट्स ऑफ फैंसी होती है। देखिए मैं बताता हूँ। अब किसी का क्या होता है दोस्तों, वो सच में ट्रू लव में फंस जाते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रू लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट ट्रू लव एग्जिस्ट एक्चुअली। ट्रू लव जैसी भी चीज़ होती है, मैंने देखा है। निस्वार्थ प्यार भी करते हैं कुछ लोग। लेकिन देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक लड़के हैं, यू आर ए बॉय मान लीजिए, ठीक है, और एक लड़की है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ट्रू लव मान लीजिए लड़के को इस लड़की से हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आपका ये जो ट्रू लव है ना, आप अगर बरसाते अपने पेरेंट्स पे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे, अपनी सिस्टर पे, तो दोस्तों फ़ायदा होता। आप किस पे ट्रू लव बरसा रहे हो, ये जो आपकी पहचान की भी नहीं है, ठीक है ना। व्हाट विल शी थिंक। लड़कियों का एक रवैया होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उनको जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद करता है ना, वही पसंद नहीं आता उनको, ठीक है ना। ये बात ध्यान में, ये गांठ बांध लेना इस बात को। जैसे आप मान लीजिए 4-5 लड़के, जैसे मैं बताता हूँ, सुंदर लड़कियाँ जो होती है ना, ब्यूटीफुल गर्ल्स, उनके बहुत डिमांड होती है मार्केट में मतलब दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो लड़के हैं, जो स्टूडियस होते हैं, वो तो अपना काम करते रहते दिन भर, उनको तो कुछ भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती। स्टूडियस बच्चे तो साइड करो, ठीक है। तो मान लीजिए 100 बच्चों की बैच है सपोज़, तो करीब आपको 15 बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जो स्टूडियस है, उनको कोई मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो लॉ लापाटे किसी में नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन बाकी के जो 85 स्टूडेंट है, दे आर वेरी इमैच्योर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल, देखिए। अभी मान लीजिए आपको लड़की से प्यार है। लड़कियों की खास बात ये होती है दोस्तों कि जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद करता है ना, वो उन्हीं का साथ नहीं देती है। ये हार्श रियलिटी है दोस्तों इस दुनिया की। मान लीजिए आप एक लड़के हो और किसी लड़की से आपको प्यार हुआ है, और आप अगर मान लीजिए उसके चक्कर में अपने 3-4 अटेम्प्ट बर्बाद कर देते हो, ठीक है। सो डू यू थिंक दैट दिस गर्ल विल कंसिडर दिस थिंग कि मेरे प्यार में इसने 3-4 अटेम्प्ट बर्बाद किए, चलो इससे शादी कर लेती हूँ। डू यू थिंक शी विल एग्री विद दिस? नो, शी विल नॉट एग्री विद दिस, ठीक है। शी विल गो फॉर जो लबासना जाके जो फटाके फोड़ के आया ना, उसको प्रीफर करेगी, ठीक है। आप जो 3-4 अटेम्प्ट जो उसके चक्कर में गवा दिए डिप्रेशन में आके, वो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगी दोस्तों। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट शी वांट्स अ सेटल्ड एंड ब्यूटीफुल वेल्दी लाइफ, ठीक है ना। शी वांट्स दैट। उसको ये नहीं चाहिए कि मतलब 3-4 अटेम्प्ट मेरे चक्कर में बर्बाद किया लड़के ने, तो चलो सिंपैथी में इसके साथ शादी कर लेती हूँ।
ठीक है। एक आधा लड़का अगर रिवर्स होता, अगर यहाँ एक आधी लड़की होती जिसने 3-4 अटेम्प्ट बर्बाद की है और अच्छी अच्छी है दिखने में समझो लड़की, और ये 3-4 अटेम्प्ट जिसने बर्बाद की है और एक लड़का है सपोज, ठीक है ना, तो हो सकता है कि वो लड़का इसको एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि अल्टीमेटली द सोसाइटी इज़ पैट्रियार्कल। ओके, सोसाइटी पैट्रियार्कल होने की वजह से क्या होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो मेल होता है वो मेंबर होता है, फैमिली का हेड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी लड़की ने 3-4 अटेम्प्ट बर्बाद किए किसी लड़के के लिए, तो लड़का यही सोच के खुश होएगा कि किसी सुंदर लड़की ने मेरे लिए ये चीज़ बर्बाद की है अपने 3-4 अटेम्प्ट, वो उसको उसी की वजह से एक्सेप्ट कर लेगा, इंस्टेड कि शी इज़ IAS और IPS ये है कि नहीं ये देखने के बजाय वो इस बात से ही उसको एक्सेप्ट कर लेगा वो लड़का। लेकिन लड़कियां नहीं करेगी इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट, उनको सेटल्ड लाइफ चाहिए, वेल्दी, उसको सक्सेसफुल बंदा चाहिए उसको, ठीक है। मतलब कुल मिला के सार ये है बात का कि लड़का चाहे तो अनसक्सेसफुल लड़की से इस बात पे शादी कर लेगा कि उसने मेरे लिए अटेम्प्ट बर्बाद की UPSC के, लेकिन लड़कियां नहीं करेगी एक ऐसे लड़के से शादी जिसने 3-4 अटेम्प्ट बर्बाद किए हैं उसके लिए, ठीक है ना। एंड दिस इज़ द हार्श ट्रूथ दोस्तों, इसको गांठ बांध लेना इस ट्रूथ को। अगर ये ट्रूथ आपको नहीं पचता ना, तो फिर मैं आपको नहीं बता सकता दोस्तों, आपको ये ट्रूथ को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा लाइफ में। अब देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो 2 प्रकार के रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं। जैसे रिलेशनशिप 2 प्रकार की होती है, एक होती है टाइम पास, ठीक है ना। रिलेशनशिप्स आर ऑफ 2 काइंड। एक होती है टाइम पास, ठीक है, मतलब जा रहे हैं मॉल, जा रहे हैं डिस्को, ना ये ना वो, ठीक है। तो ये टाइम पास रिलेशनशिप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी लड़की से, या आप लड़की हैं और किसी लड़के से आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपको टाइम पास रिलेशनशिप चाहिए और UPSC भी आप साथों साथ निकालना चाहती है, तो भूल जाइए आपका UPSC, ठीक है। सीधी बात, अगर टाइम पास रिलेशनशिप आप चाह रहे हो तो UPSC भूल जाना, ठीक है ना, वही करना, फिर UPSC मत करना, ठीक है। अब मैं ये हार्शली क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब हार्शली कोई चीज़ इंसान बोलता है ना, तो सामने वाले पे ज़्यादा, उसके कुंजी पटल पे जल्दी ये बात गिरती है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ बेटा ऐसा बेटा वैसा, अगर मैं हार्शली कोई चीज़ कहूँ तो वो ज़्यादा उसके कुंजी पटल पे जल्दी बैठती है, ठीक है ना। सो रिलेशनशिप इश्यूज़ में ये टाइम पास वाला जो रिलेशनशिप है ना, ये तो छोड़ ही देना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप का सेकेंड टाइप होता है सीरियस, ठीक है ना। सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप बोलते हैं उसको, ठीक है ना। कमिटेड मतलब शादी तक जाने वाली रिलेशनशिप, मतलब एट प्रेजेंट रिलेशनशिप में है, फिर शादी में जाएंगे, शादी करेंगे कुछ साल बाद, ठीक है। जब लबासना दोनों पहुंच जाएंगे तो फिर शादी करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप अगर आपकी मैं फिर से वही फंडा दोहराऊंगा। सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में दोस्तों अगर सपोज ऐसी सिचुएशन बन गई गलती से, सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप की बता रहा हूँ, मान लीजिए आप पिछले 10 साल से रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और मान लीजिए ये जो लड़की है इसका 2022 में UPSC निकल जाता है, और ये जो लड़का है इसका मान लीजिए 2025 तक जाना पड़ता है इसको अटेम्प्ट दे के निकालने के लिए। सो डू यू थिंक कि ये 2022 में UPSC निकाली हुई लड़की 2025 में UPSC निकालने वाले लड़के को प्रीफर करेगी? डू यू थिंक सिर्फ इसलिए कि सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप है तो निभानी है मुझे? बहुत कम होगी दोस्तों ऐसी लड़कियां, ठीक है ना, बहुत कम होगी ऐसी एथिक्स वाली लड़कियां, ठीक है। तो इसीलिए सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप सिर्फ तब काम की है जब जो आपकी ये लड़की है ये इस बात पे राज़ी है कि मेरा चाहे 2022 में निकले, तेरा चाहे 2025 में निकले, लेकिन मैं तुझसे ही शादी करूँगी, ठीक है ना। 2025 में तू निकालेगा अगर, तो 2025 में तुझसे करूँगी, पर तब तक मैं कंवारी रहने वाली हूँ, ठीक है। अगर ऐसी रिलेशनशिप है तो लॉन्ग डिस्टेंस भी अच्छा चलेगा फिर, ठीक है। तो देख लेना कि आपकी जो मनपसंद लड़की है उसमें एथिक्स है कि नहीं, ये वाले एथिक्स है कि नहीं, तो सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप प्लस UPSC सक्सेसफुल होगा इस केस में। लेकिन दोस्तों इस केस में कदापि सक्सेसफुल नहीं होगा कि आपके सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप तो है, लेकिन जो लड़की है वो एथिक्स वाली नहीं है। उसको चाहिए कि 2022 में मैंने निकाली, लबासना गई,
वहाँ कुछ अट्रैक्शन हो गया किसी से, उसी के साथ चली गई और सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप को तोड़ दी। तो देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हो ना, उस व्यक्ति का आपको ये भी देखना होगा कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। उसको आपको ये देखना होगा कि वो जो लड़की या लड़का है, ठीक है, वो मेरे अनसक्सेसफुल होने के बावजूद भी मुझे प्रीफर करेगा क्या। अनसक्सेसफुल मतलब जैसे 2022 में इसका निकला, 2025 में इसका निकला, तो देयर वाज, अभी मैं उल्टा अगर होता दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए लड़की का 2025 में निकल रहा है, लड़के का 2022 में निकल गया है, तो दिस इज सक्सेसफुल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि लड़का जो है शादी कर लेगा, शादी के बाद उसको लड़की को यूपीएससी का एग्ज़ाम देने बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन लड़की का 2022 में निकल गया गलती से, ठीक है, लड़की का 2022 में निकल गया और आप रह गए, तो ये रिलेशनशिप फ्लॉप है दोस्तों। समझ में आ रही है ना बात। तो इसीलिए दोस्तों कुल मिला के अब और एक बच्चे जो गलती करते हैं, मैं दिल्ली में देखना दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो सुसाइडल हो जाते हैं। अरे भाई, क्या सुसाइडल होने की ज़रूरत है? क्या यूपीएससी जो बच्चे नहीं निकालते क्या भूखे मर जाते हैं क्या? अरे भाई, क्यों इतना डर रहे हो? दिस इज़ जस्ट एग्ज़ाम, जस्ट एन एग्ज़ाम, ओके। इट्स नॉट कि ये नहीं किया तो ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, या फिर मैं ऊपर से छत से कूद के अपनी जान दे दूंगा। ये सब बातें दोस्तों, ये कमज़ोर दिल की निशानी है, बुज़दिली की निशानी है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको नहीं करना है। समझ में आ गई मेरी बात? ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली में एक बच्चे गलती ये करते हैं, खासकर यहाँ भी, खासकर बॉयज़। देखिए दोस्तों, बॉयज़ कितने बदनाम हो गए यहाँ पर भी, खासकर बॉयज़। वो क्या करेंगे, लड़कियां भी होती है लेकिन बहुत ही कम है उनका रेशो, मतलब लड़की एक है तो मान लीजिए लड़के 1000 है, ऐसा मान लीजिए रेशो, ठीक है ना। ऐसे 1000 लड़के मिल जाएंगे बिगड़े टाइप के, तो एक लड़की मिलेगी प्रोपोर्शनेटली। दिस इज़ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों। नाउ सी, देखिए ये 1000 जो बिगड़े लड़के ये क्या करते हैं, और ये मतलब 1001 लोग हो गए एक बिगड़ी लड़की को मिला के, ठीक है। सो आई विल जनरलाइज द जेंडर नाउ, ठीक है। 1001 लोगों की ये एग्जांपल देता हूँ। इन लोग क्या करेंगे, पान ठेले पे जाके बैठेंगे दोस्तों, पान ठेले पे जाके बैठेंगे, वहाँ गप्पे लड़ाएंगे, सिगरेट फूकेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे तो विमल पान मसाला खाते हैं, ठीक है, रजनीगंधा खाते हैं। अब दोस्तों, ये सब आप अगर कर रहे हो तो डू यू थिंक दिस शोज ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ठीक है। ये जो सिगरेट विगरेट है ना दोस्तों, ये देखिए आप ये सिगरेट विगरेट को तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, ये आपको बिल्कुल, क्योंकि आपको ये ऐसी चीज़ है कि एग्ज़ाम के बीच में आपको तलब आ गई ना, अगर जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है 6 घंटा चलता है, ठीक है ना, 6 घंटा चलता है, अगर आपको ये सिगरेट की तलब समझो एग्ज़ाम के बीच में आ गई 6 घंटे के बीच में कहीं, तो आप तो किसी काम के नहीं रहोगे। तो इसीलिए विमल, सिगरेट, रजनीगंधा, ये जो जितनी भी बीड़ी वीड़ी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना दोस्तों, इनसे दूर रहना, 100 किलोमीटर दूर रहना। और ऐसे लोगों से दोस्ती भी मत करना। दिल्ली में मैंने देखा है काफ़ी सारे अच्छे स्टूडियस लोगों ने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो स्मोकर्स थे, और उस चक्कर में वो खुद भी बर्बाद हुए, ठीक है ना। डोंट, मैं ये नहीं कहता कि हर एक स्मोकर का नेचर ख़राब होता है, ठीक है। स्मोकर्स अच्छा व्यक्ति भी स्मोकर हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड यू आर अ सेटल्ड पर्सन, नॉट अ स्टडिंग पर्सन, ठीक है ना। जब आप सेटल हो जाएंगे, जॉब में लग जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, उसके बाद में चाहे तो आप 1000 सिगरेट पीना एक दिन में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज, प्लीज़ डोंट स्मोक, डोंट ईट विमल, ठीक है ना, प्लीज़। दिस इज़ द थिंग विच आई विल रिकमेंड यू, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में आके काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं। फिर और एक चीज़, ठीक है, और एक चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, वो कंपटीशन से बहुत डरे हुए होते हैं, ठीक है ना, कि सर इतना कंपटीशन है, हम कैसे झेलेंगे, सर कितना कंपटीशन है, देखो ना मार्केट में कितना कंपटीशन है। कंपटीशन माय फुट, कुछ भी कंपटीशन नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। 15 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उसमें से एग्ज़ाम देने मात्र 4 लाख लोग जाते हैं, तो 11 लाख लोग तो यहीं पे छट गए आपके। फिर ये 4 लाख लोग जो एग्ज़ाम देते हैं प्रीलिम्स का, उनमें से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं दिल्ली में खुद पढ़ाया हूँ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, इसलिए मैं भली बात ही जानता हूँ कि हालत क्या है, ठीक है। 4 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना,
ये 11 लाख तो कुछ नहीं हो सकता इनका, ये 11 लाख का, ठीक है। ये 11 लाख तो मैं अगले साल दूंगा, मैं अगले साल दूंगा, उसी विशियस साइकिल में फंसे रहेंगे, ठीक है ना। तो 11 लाख को तो छोड़ ही दो, वो तो नॉन सीरियस लोग हैं। लेकिन जो 4 लाख जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, इनमें से मात्र 20,000 बच्चे होते हैं दोस्तों, गिन के 20,000 बच्चे होते हैं जिनसे आपका कंपटीशन होता है, ठीक है। ये 20,000 बच्चे ही है जो सच में रेगुलरली 8-8 घंटा पढ़े हैं, ठीक है। सो ये 4 लाख फिगर बहुत बड़ा दिख रहा है तुमको, लेकिन 4 लाख से कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क लेने वाले कई बैठे हैं। समझ में आ रही बात मेरी? सो कंपटीशन इज़ ओनली विथ 20,000 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो ये बात तो भूल जाना कि बहुत कंपटीशन है, मैं नहीं पढ़ सकता, ये सब बहाने होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये बहाने मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पढ़ाई चाहिए, ठीक है। और एक गलती जो बच्चे करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम जर्नी के समय, ठीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम जर्नी के समय जो गलती करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं कि दे डू नॉट ईट हेल्दी थिंग्स, ठीक है। वो पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप खाओगे तो सुस्ती आएगी, जंक खाने से सुस्ती आती है। अब सुस्ती आएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर आपको दिन भर नींद का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जंक्स अवॉइड करना है, ठीक है। विमल रजनीगंधा के साथ में जंक्स भी अवॉइड करने हैं, ठीक है ना। अब और एक प्रॉब्लम जो यूपीएससी छात्रों की होती है, और एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कि वो एक्सरसाइज नहीं करते। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर रूटीन दोस्तों, कि मिनिमम 15 मिनट तो भी मुझे एक्सरसाइज करनी है एक दिन में। 15 मिनट में वॉट एवर यू डू, आई डोंट केयर। तुम पुशअप लगाओ, थोड़ा बहुत, मतलब हल्का फुल्का ही सही, ज़्यादा करो। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल कि इफ़ यू एक्सरसाइज टू मच ड्यूरिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी, यू cannot actually study because you will feel sleepy because of getting tired, okay. So the thing is, you will have to restrict yourself to 15 minutes of exercise or jogging something. तो 15 मिनट ही करना है, लेकिन करना ज़रूर है रोज़, ठीक है। सुबह उठते बराबर करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। ये गलती करते हैं कि ज़ीरो एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे बच्चे देखे मैंने जो करीब 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। अब 1 साल तक अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका दिमाग पागल नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये कॉमन गलती जो है बच्चे करते हैं, ठीक है ना। और और तो कोई गलती बची नहीं है वैसे, तो सारी गलतियाँ बता दी मैंने, जो कॉमन गलतियाँ जो बच्चे करते हैं यूपीएससी वाले, ठीक है ना। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स दोस्तों, दिस मिस्टेक्स विल कॉस्ट यू अ लॉट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और फिर आप ज़िंदगी भर पछताते रहोगे कि मुझे एक सुनहरा मौका मिला था यूपीएससी निकालने का, मैं नहीं कर पाया, ठीक है ना। इस पछतावे में ज़िंदगी भर जीने से अच्छा है अभी निकाल लो सीरियसली पढ़ के, नहीं, और पूरी जो लाइफ पढ़िए आपके पास एंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। एक साल 2 साल 8-8 घंटे रोज़ पढ़ने से मर नहीं जाओगे दोस्तों, ठीक है ना, मर नहीं जाओगे। अगर ऐसी स्थिति होती कि मैं मर जाऊंगा तो मैं आपको ये करने से तुरंत मना कर देता, लेकिन ऐसी स्थिति है क्या कि मर जाऊंगा? नहीं ना, बस ज़्यादा से ज़्यादा आँख के नीचे डार्क सर्कल आएंगे। करना है ना, करना है ही दोस्तों, ये अगर मगर चलता ही नहीं। क्योंकि ये जो 4 लाख लोग जो प्रीलिम्स देते हैं ना, इसमें से जो 20,000 बच्चे हैं ये सीरियस पढ़ाई करके आए हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से जो है ये 20,000 में से 10,000 बच्चे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10,000 बच्चे मेंस देते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मतलब इतना पढ़ाई करके आए हुए लोग हैं 20,000, उसमें से भी 10,000 सिलेक्ट होंगे। तो ऐसा मान के चलिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते तो आपका सिलेक्शन रेशो क्या है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का आपका चांसेस कितना है? अगर ये वाला रेशो मैं बोलूँ तो 10,000 बाई 20,000 इज़ द क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ योर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स इफ़ यू आर क्या स्टूडियस पर्सन, ठीक है ना। सो 10,000 बाई 20,000 इज इक्वल टू 1/2, मतलब 50% आपकी प्रोबेबिलिटी है प्रीलिम्स क्लियर करने की, यदि आप अच्छे से पढ़े हैं साल भर 8-8 घंटा रोज़। और ऐसा भी नहीं कि आपने एक ही सब्जेक्ट को 8-8 घंटा 1 साल पढ़ा, आपने पूरे सब्जेक्ट किए हैं कवर, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में 50% आपके चांसेस होते हैं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो। नाउ वाई ओनली 50% चांसेस? देखिए दोस्तों, ये CSIR नेट का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ज़्यादा पढ़ाई कर ली, 2-3 महीना पढ़ लिया, 5-6 घंटा दिन में
हो गया, निकल गया एग्ज़ाम। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये CSR नेट का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ यूपीएससी। यूपीएससी में आपके ये टफेस्ट एग्ज़ाम है वर्ल्ड का। इसमें आप कितना भी पढ़ लो, आपके 50% बैड लक का चांस रहता ही है दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगर 50% बैड लक का चांस रहता है तो क्यों मेहनत करें हम। अरे भाई 50% बैड लक का चांस रहता है अगर, तो भाई 50% गुड लक का भी तो चांस रहता है ना। ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है, वो कहावत नहीं पता तुमको। ग्लास आधा भरा हुआ तो दिख रहा है ना। अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो ग्लास तो खाली हो जाएगा भाई। 100% चांसेस हो जाएंगे कि तुम नहीं कर रहे क्वालिफाई। इसलिए मेहनत करो। समझ में आ रही ना बात। अगर अनलकीली तुम्हारे 5 अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट में भी नहीं निकलता है तो फिर कुछ नहीं होता ना यार। किसी किसी को आपके लिए कुछ और विधाता ने कुछ और सोच के रखा है इसका मतलब, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन। और मेरा अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। और मेरा फिज़िक्स ऑप्शनल का जो क्लास है वो उसका वीडियो आने वाला है, अभी लेक्चर नंबर 28 आने वाला है जल्दी, ठीक है ना। सो स्टे ट्यून्ड।